जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बना रही हूं यह इस टॉपिक को लेकर के है। बच्चों का अगर मन पढ़ाई में नहीं लगता तो ऐसा क्या करें कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगें, और मतलब ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करते ही तुरंत उनके अंदर जो है परिवर्तन आए और उनका भविष्य जो है अच्छा हो और पढ़ाई में वो टॉप करें। इस मतलब चीज़ को लेकर के यह वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही खास विषय है। अगर चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, चाहते हैं कि वह जीवन में आगे बढ़ें, चाहते हैं कि वो पढ़ाई में टॉप करें, हर जगह उनको अच्छे मार्क्स मिले, तो यह वीडियो आप अवश्य देखिए और इस जानकारी मतलब यह उपाय करके अपने बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाइए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हो सके तो वीडियो शेयर अवश्य करिए। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके हाथों शायद किसी ऐसे व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो, तो इसलिए यह नेक कार्य करना भी शुरू करिए। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर बच्चों का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता है तो ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको करने से आपका बच्चा जो है अच्छे से पढ़े लिखे और जीवन में तरक्की करे, भविष्य उसका उज्जवल हो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज कुछ उपाय बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आजकल के माँ बाप भी, बच्चे तो मॉडर्न हैं ही, माँ बाप भी कुछ मॉडर्न होते जा रहे हैं। करते क्या है कि अपने बच्चों के पढ़ने के रूम में कार्टून बनवा देंगे, तमाम तरह की चीज़ें लगा देंगे। यह सब करवाना बंद करिए। बच्चों के रूम में यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ख़ास करके जहाँ वो पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती। वहाँ पे माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाइए। एक छोटा सा वीड़ा ले आ करके उस रूम में जिस टेबल पर वो पढ़ते हों उस टेबल पर रखिए। ऐसी सारी चीज़ें करिए ताकि इससे आपके बच्चे का जो है पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो जब भी आप उससे पढ़ाई की बात करते हो तो वह जी चुराने लगता है, क्योंकि जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और पढ़ाई को लेकर के आप बात करेंगे तो उसको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी मतलब आजकल के माँ बाप की, बहुत सारे माँ बाप की यह समस्या बनती जा रही है कि बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं, आपके बच्चे का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता है और वह फोकस नहीं कर पाता है, आपको बार बार कहने के बाद भी उसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय, ज्योतिष उपाय कुछ बताऊंगी जिसको करने से 100% आपको फ़ायदा होगा और आपका बच्चा जो है पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा और अच्छे से पढ़ने भी लगेगा और फोकस भी उसका अच्छा होने लगेगा पढ़ाई पर। करना क्या है, सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए एक अलग स्पेस बनाइए। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जिनका छोटा घर है उनके पास तो अलग स्पेस बनाने की जगह नहीं है, उनको तो उसी में पढ़ाना है, तो उसी में एक साइड कुछ ऐसी व्यवस्था करिए ताकि वो अच्छे से बैठ के पढ़ सके। और सबसे पहली बात, चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे एक अलग कमरा हो, चाहे एक ही कमरे में पढ़ना हो, सबसे पहले एक चीज़ पर यह ध्यान देना है कि पढ़ाई की जगह एक होनी चाहिए। मतलब जब भी वो पढ़ाई करने बैठे एक ही जगह पर बैठे। ऐसा नहीं कि आज यहाँ बैठ के पढ़ लिया, कल वहाँ बैठ के पढ़ लिया, आज उस कोने में पढ़ रहा है, कल उस कोने। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई की एक जगह फिक्स होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि अगर अलग कमरा नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो है हरे रंग का मतलब जो है उनकी उसके आसपास जो हो सके तो हरे रंग का थोड़ा प्रयोग रखना चाहिए बच्चों का। इससे क्या होता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और परीक्षा में जो है मतलब अच्छे नंबर आते हैं। तो इसलिए जहाँ भी उसके पढ़ने का स्थान हो उसके आसपास थोड़ा हरा रंग अवश्य ही रखिए। और देखिए, अपने बच्चों से इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करवाइए। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वह किसी मंत्र का उच्चारण कर सकता है तो उससे रोज़ाना गायत्री मंत्र या फिर माँ सरस्वती का बीज मंत्र का जाप कम से कम
अपने बच्चों से गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करवाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहीं भी आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको यह मंत्र मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने घर में जो है इस मंत्र को लिख करके रखिए और इसको जो है अपने बच्चों से कम रोज़ 27 बार इस मंत्र को अवश्य बुलवाइए। वैसे तो 108 बार बोलना चाहिए, लेकिन 108 बार न सही तो कम से कम 27 बार तो अवश्य ही बुलवाइए। इससे आपके बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, यानी कि वो मतलब कंसंट्रेशन जो उसका है वो बढ़ेगा और उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा, उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़वाइए और अगर सुनने लायक है तो अवश्य सुनाइए। एक विशेष उपाय बता रही हूँ, इसको आप अवश्य करिए। बहुत छोटा सा टोटका है, इसको अवश्य ही करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जीवन सुधरे तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है। आपको क्या करना है, एक मुट्ठी भरकर हरा मूंग ले लीजिए, उसमें 2 हरी इलायची डाल लीजिए और एक सफ़ेद चौकोर जो है सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, उसमें उसकी पोटली बना लीजिए और उसको ले जा कर के जहाँ भी आपका बच्चा पढ़ता है उस जगह में उत्तर दिशा की तरफ उस पोटली को छुपा करके आपको बच्चे के कमरे में रख देना है। यह उपाय आपको, इस उपाय को करने से बच्चे के कमरे में आपके पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है। इस उपाय को करने से बुद्धि के देवता कहे जाने वाले बुध की स्थिति भी आप स्थिति भी जो है आपकी कुंडली में मजबूत होती है। और इन पोटली को आपको 43 यानी कि 43 दिन तक रखना है और उसके बाद इस पोटली को ले जा कर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो दूसरी पोटली बना करके फिर आप दोबारा से रख सकते हैं। और एक चीज़ और, जहां आपका बच्चा पढ़ता हो वहां पर मोर पंख अवश्य लगाइए, क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव ऐसी जगहों पे ज़्यादा होता है। तो अगर मोर पंख लगाने से राहु वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, राहु क्या है, बच्चों का दिमाग जो है भटकाता है, तो इसलिए जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ पे मोर पंख भी एक अवश्य रखिए। यह छोटे छोटे उपाय करके अपने बच्चे के भविष्य को आप सुंदर बना सकते हैं। और देखिए बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए बुध के देवता की भी जो होती है खास भूमिका होती है। इसलिए बच्चों के हाथ से बुधवार के दिन दान पुण्य कुछ अवश्य ही कराइए, यह बहुत ही फलदायी होता है। बुधवार को बच्चों के हाथ से गाय को हरी पालक खिलवाइए, अपने बच्चों के हाथ से ज़रूरतमंद बच्चों को फल दान करवाइए, बच्चों के हाथ से बुआ और मासी को उपहार दिलवाइए। बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने में यह सारे उपाय जो है बहुत ही कारगर साबित होंगे। बाकी देखिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर आपने इन उपायों को जैसे मैंने बताया है इस प्रकार से आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे का भविष्य सुधरने में वक्त नहीं लगेगा और उसका भविष्य सुधर जाएगा। पढ़ाई में तो मतलब पूछिए ही नहीं, आपने जैसा सोचा नहीं होगा उससे कहीं अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो है इस उपाय को करके अपने बच्चे को भविष्य को सुंदर बनाइए। और जो है बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।